एम द कैटल्स। ज़िंदगी आजमाइश का नाम है। किसी न किसी रंग में हर किसी को आजमाइश से गुज़रना पड़ता है। कामयाब सिर्फ़ वो है जो अल्लाह ताला की इस तक़सीम पे दिल से खुश रहे और बेक़दर उसकी इताअत करे और अल्लाह ताला के हुक्मों की पासदारी करे। अगर आज इस वक्त एक फेलियर की सूरत में आप तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, जिन तकलीफ़ों का आपने कभी गुमान भी नहीं किया था, तो इत्मीनान रखिए। जहाँ से आपको ये तकलीफ़ें मिली हैं, जहाँ से आपको गुमान भी ना था, अल्लाह राहत में भी आपको उसी जगह से अता करेगा जहाँ से आपका ख़याल भी नहीं होगा, आपका गुमान भी नहीं होगा। बस आप सब्र और शुक्र से काम लें। एक वक्त आएगा जब आप उन दुखों और इन मुश्किलों को सोच के मुस्कुरा देंगे जिनकी वजह से आज आप सारी सारी रात रोते हैं। इस मुश्किल के टाइम पर वो लोग जिन पे आपको बड़ा मान होता है, बड़ा नाज होता है कि कोई मुझे समझे ना समझे, ये मुझे ज़रूर समझेंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर, और फिर वहीं आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त में क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको गलत समझते हैं, और फिर आप कहते हैं कि या अल्लाह, ये मेरे साथ तूने क्या किया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। फेलियर्स भी मुझे बर्दाश्त करने पड़े और ऐसा क्रिटिसिज्म भी, आखिर मेरे साथ ही क्यों। तो अल्लाह आपको मुश्किल वक्त देखकर इन लोगों की हकीकत ज़ाहिर करता है आप पर, कि आप जिन लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं ना, वो लोग तभी आपके साथ अच्छे हैं जब आपका वक्त अच्छा है। जब इंसान पे फेलियर्स आते हैं और इंसान पे मुश्किल हालात होता है ना, तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होता जो आपका हमदर्द रहे, जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, आपको हिम्मत दे, आपको हौसला दे, आपको कामयाबी की राह दिखाए। कोई है अल्लाह के सिवा जो इस मुश्किल वक्त में आपकी पुकार सुने, घंटों घंटे आपके दुखड़े सुने? कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। और फिर जब आपको ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं तो फिर हम शिकवा और शिकायत करते हैं कि या अल्लाह, फ़लाँ बंदे ने इतनी मेहनत नहीं की थी लेकिन फिर भी तूने उसकी सिलेक्शन करा दी। वो तो कम पढ़ाई करता था, उसको तो इतना कुछ आता भी नहीं था, लेकिन आज सिलेक्शन उसका मुकद्दर है। या अल्लाह, मैंने तो इतना पढ़ा था, तो रातों रात मेहनत की थी, मैंने तो तहज्जुदें अदा की थी, मैंने तो दुआएं की थी, लेकिन फिर भी फेलियर्स मेरे नसीब में ही आखिर क्यों। अल्लाह, तूने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। अल्लाह, आपने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं उसका हकदार नहीं था जो मुझे आज मिला है। और हम ऐसे नाशुक्री करते हैं इस बुरे वक्त में, जबकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अगर आप शुक्र अदा करेंगे ना, तो अल्लाह आपको और ज़्यादा अता करेगा अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी कामयाबियों से। और जितना आप नाशुक्रापन करेंगे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, फिर चाहे वो इस दुनिया में हो या चाहे आखिरत में। हमें इस वक्त में जो है ना, वो ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपका बुरा और भला आपसे बेहतर जानता है। तुम वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। वो आपके लिए हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन ही फ़ैसला करेगा। अल्लाह हर चीज़ आपसे बेहतर जानता है कि किस में आपका फ़ायदा है और किस में आपका नुकसान, क्योंकि अल्लाह अल हकीम है, सबसे ज़्यादा वाइस है वो। अल्लाह अल अलीम है, अल्लाह हर चीज़ जानने वाला, हर चीज़ का इल्म रखता है, जो हो चुका है उसका भी, जो हो रहा है उसका भी, और जो होगा उसका भी। हम बाज़ औक़ात अपनी लाइफ में जो है वो ऐसी दुआएं मांगते हैं कि जिनका हमें इल्म नहीं होता, कि हम तो बिज़ाहिर देखने वाले फूल मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो ना देख के ये एहसास लाता है कि वो तो कांटों वाले थे, वो सवाए तुम्हें अज़ियत और तकलीफ़ के और कुछ ना देते। और अल्लाह अगर तुम्हारी ज़िंदगी से उन कांटों को अलग करता है तो तुम वक्ती तौर पे ये ना समझो कि उसने तुम पे जुल्म किया,
کیونکہ وہ تو القدوس ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر جان پہ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتے۔ کبھی دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کریم سے اس وقت شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کریم، آپ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، بلکہ جب بھی دعا مانگا کریں یہ مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو تیری نظر میں ہمارے لیے بہترین ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمندر عطا کرنا چاہتا اور ہم ایک قطرہ مانگ رہے ہوں۔ ابھی آپ اس ٹائم پہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی مشکلیں لوگوں کو نہیں، اللہ سے ڈسکس کریں۔ دعا مانگنے کے لیے، رب سے بات کرنے کے لیے کسی لمبی شرائط کی ضرورت نہیں ہے، وضو ہے نہیں ہے، بس سجدے میں گر جائیں اور اسے اپنی ہر تکلیف بتا دیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے پڑھائی کی تھی، میں نے محنت بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے دعائیں بھی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ میں نے تو جو ہے وہ تجھی سے مانگا تھا، تجھ پہ ہی یقین رکھا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنا ٹیسٹ میں بیسٹ آف بیسٹ دیا تھا پر سسٹم نکارا نکلا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری پیرنٹس کی کتنی خواہش ہے مجھے سکسیزفل دیکھنے کی، مجھے ایک بہترین ڈاکٹر بنتا دیکھنے کی، کہ میری ماں باپ کی کتنی امیدیں ہیں مجھ سے، لیکن اللہ میں نے توکل اور امیدیں تجھی سے لگائی ہیں، تجھی سے مانگا ہے اور یقین ہے تجھ پہ۔ آج جو مانگا ہے، جو تو نے آج عطا کیا ہے مجھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو تو آگے عطا کرے گا وہ بھی بہترین ہوگا میرے لیے۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ میری دعائیں کبھی رد نہیں کی جائیں گی۔ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے بھی عطا فرما یا اللہ، تو سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو میری ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف پہچانتا ہے کہ میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو میری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں میرے اللہ، بس مجھے عطا کر دے، اپنی بہترین اپنے خزانوں میں سے عطا کر دے، بے شک تیرے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اور یقین جانیں کہ یقین رکھنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تو قریب ہے، وہ تو جانتا ہے کہ آپ چاہے کس بھی حال میں ہوں، بس آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ I think I'm falling down, down.